नालियों में पाइपलाइन है, ऐसी फटी हुई है, लोग पानी गंदा नाली पीने के लिए तैयार है। साल से कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। और क्या सफाई बिल्कुल नहीं होती इस नाली में, हम अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, अपने हाथ से ही सफाई करते हैं? हूँ मैं इंदिरा नगर में भी अपने हाथ से कर रही हूँ और अपनी गली में भी अपने हाथ से कर रही हूँ। हमारी गली में तो लगभग ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि सीवर यहाँ बहुत टाइम से नहीं पड़ी है। काम कराते हैं वो, इस बात में पूरे टाइम पे साथ देते हैं। 2018 की एप्लीकेशन है ये मैंने लिख के दे रखी है कि रोडों के लिए। अभी तक कोई रोड नहीं पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के गांधीनगर वार्ड नंबर 27 पर, जहां हम यहां की जो जनता है, यहां के जो वार्ड के लोग हैं, हम उनसे जानने आए हैं कि अब जो निकाय चुनाव करीब में है, जो यहां के पार्षद हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम यहां पे किया गया है, इन 5 सालों में उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं और जनता के हित में, जो इस वार्ड की जो जनता है उनके हित में कितने काम किए गए हैं, इस बारे में हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। और अब आने वाले चुनाव में वह किसके पक्ष में हैं और किसको वो भारी मतों से जीत दिलाने वाले हैं, इस बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं यहाँ की जनता के पास, जो इस वार्ड में रहती है, वार्ड नंबर 27 गांधीनगर हल्द्वानी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। ABPL की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और हम यहाँ पे जाएंगे लोगों के पास और जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, 5 साल से यहाँ के पार्षद ने उनके हित में कितना काम किया है और आने वाले चुनाव में वो किसके पक्ष में है। इन सभी सारे सवालों को लेकर हम इनके पास, यहाँ की जो जनता है, जो इस वार्ड में रहने वाली जनता है, उनके पास चलते हैं। आइए। चौधरी अमरदीप वाल्मीकि, इसी वार्ड में रहते हैं? जी हाँ, वार्ड 27। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के पार्षद है, कैसा काम कर रहे हैं? अब आप खुद ही स्वयं देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, रोड लाइट देख लीजिए, ये देख लीजिए, हाँ। सब आप स्वयं देख रहे हैं। सब आप टूटी फूटी सड़कें, लाइटें बिल्कुल नहीं आ रही है, महीनों से लाइट नहीं जल पा रही है। महीनों से सीवर लाइट नहीं जल पा सीवर रही नहीं है, देख लीजिए आप स्वयं, बोर्ड लटके हैं, हाँ। वो लटके हैं, तमाम खतरा बना रहता है बिजली का। सारे कनेक्शन ऐसे लटके पड़े, कोई भी अगर इसको स्विच को हाथ लगाता करंट लगता है। सारी सड़कें टूटी फूटी, बेचारे बुजुर्ग निकलने में परेशान हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अब देखिए क्या विकास हो रहा है। विकास कुछ नहीं हो रहा है। इन 5 सालों में उनके द्वारा कोई काम नहीं खुद किया गया। स्वयं आप देख सकते हैं, हमको दिखा रहे हैं, आप अपना कैमरा दिखाइए उधर को, सारी रोडें टूटी फूटी, बुजुर्ग वृद्ध निकलने में परेशानी हो रही है सबको। कोई तो बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए, पूरी तरीके से जो कार्य करेगा उसके लिए है। उसके लिए है। तो इस बार उनको वोट नहीं, इस बार बदलाव चाहिए यहाँ बदलाव के वार्ड की चाहिए। जनता जी, को। जी, पक्का। चलिए ठीक है, ओके। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ABPL की टीम इस वक्त वार्ड नंबर 27 हल्द्वानी पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। इनका क्या कहना है पार्षद को लेकर कि 5 साल के अंदर पार्षद के द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम करवाए गए हैं, विकास को लेकर क्या काम हुआ है और आने वाले निकाय चुनाव में यहाँ के जो लोग हैं, इस वार्ड के जो लोग हैं, उनका जो पक्ष, किस पक्ष में उनका वोट होगा, इस बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है? गीता देवी। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या काम हुआ है यहाँ पे? 5 साल से कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ कोई है। काम नहीं हुआ है। पानी को लेकर, बिजली को लेकर, सफाई को लेकर, सड़कों को लेकर, योजनाओं को लेकर क्या कहना है? कुछ है इन सब में से कुछ किया है यहाँ के पार्षद ने? नहीं किया है। तो आपने कहा, लेकर गई शिकायत उनके पास? नहीं, मैं हम नहीं, कुछ भी नहीं काम करा उन्होंने 5 साल में? ना। क्या नाम है आंटी? मेरा धीरज। क्या काम किया इन्होंने? पर मैम, हमारी तरफ का तो रोड ही नहीं पड़ा है, इधर सारा पड़ा है देखो। और क्या बोलते हैं, सब तरफ का रोड पड़ गया, पता नहीं यहाँ का क्यों नहीं पड़ा है, समझ में नहीं आ रही। कनेक्शन कटा हुआ है, तार इतने दिन से कह रहे हैं, बच्चे ज्यादा की शिकायत कर रहे हैं, तार भी नहीं जुड़ा। पता नहीं, बस और नहीं जोड़ा है अभी तो जुड़ा ही नहीं। पानी को लेकर? पानी तो ठीक ही आ रहा है। पानी आ रहा है? साफ पानी आ रहा है? पानी तो गंदा ही आता है मैम। अच्छा, गंदा नहीं। सीवर लाइन के बारे में क्या कहेंगी? शिवर भी नहीं पड़ी इधर। अच्छा, बिजली पानी प्रॉब्लम है। और योजना, सरकार द्वारा इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, योजना कोई तो आ लाभ रही हैं। उठा रही हैं आप? हाँ, योजना नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? बबली। क्या काम हुआ है यहाँ पे? क्या काम हुआ है? हमारे घर की तरफ उधर गली में नीली सूढ़ियाँ पड़ी हुई है, नालियों में बच्चे खेले नन्हे नन्हे, हाँ। और पूंछ वाली सूढ़ियाँ दिख रही हैं। अच्छा, और क्या, सफाई बिल्कुल नहीं होती उस नाली में, हम अपने हाथ से करते हैं। अच्छा, अपने हाथ से ही सफाई करते हैं? हूँ मैं इंदिरा नगर में भी अपने हाथ से कर रही हूँ और अपनी गली में भी अपने हाथ से कर रही हूँ। क्यों, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे इधर? ना, हमारी तरफ की नहीं करता। नहीं आ रहे। और पानी? पानी उन्हीं सब ठीक है। सब आ रहा है। बिजली और योजना?
योजना भी क्या होती है मतलब जो भी जैसे क्या बोलते हैं सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं ना, पेंशन लेकर या राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड, ये सब चीजें आपको पता चल रही है? हाँ हाँ सब पता चल रही है। चलिए ठीक है। जी 5 साल होने वाले, मेरे पति खत्म हो गए, अभी तक उनकी नौकरी उनके बेटे को नहीं मिली, इतने परेशान हो रहे हैं। नगर निगम के राउंड काटते काटते हम बहुत परेशान हैं। 5 साल से वो फाइल वहीं बुक है, कोई नहीं सुनवाई हुई अभी तक, कुछ नहीं। 5 साल से? हाँ 5 साल हो चुके हैं, उनकी फाइल वहीं एक तरह से दफन कर दी गई है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, तो मैं आप सभी से एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप यहाँ के जो पार्षद हैं, बदलाव चाहिए या फिर इन्हीं को ही जिताना है? ये तो नहीं, आप सभी से ही मेरा सवाल है कि बताओ, यहाँ के जो पार्षद हैं, 5 साल से यही पार्षद होने चाहिए, दूसरा ही पार्षद चाहिए। क्या कहेंगे? बदलाव चाहिए वैसे। क्यों? एक, क्योंकि सिर्फ पार्षद का काम ये नहीं होता है कि एक रोड डलवाना है। आप सभी जानते हैं वार्ड नंबर 27 जो ये आरक्षित वार्डों में से एक है, और जो योजना है मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के वर्ग, मतलब एक वर्ग के लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, चारों जो हिंदू, मुस्लिम और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो सभी रहते हैं। और जो सरकार की मेन योजनाएं आती हैं वो ये इस टाइम पे अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए लाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद का कोई ऐसा काम नहीं रहेगा कि वो जो योजनाएं आई हैं उनको धरातल पे लाके उतारा जाए। तो इसलिए हमें इस वार्ड में बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो आपको इनकी तरफ आपका कोई पक्ष नहीं है कि आपका वोट का कि आप इनको जिताएंगे? नहीं, और ये सिर्फ मेरा अकेले का वो नहीं है, यहाँ गांधीनगर की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वार्ड नंबर 27 में अब पार्षद बदला जाएगा। तो यहाँ पे जो सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, पानी को लेकर जो प्रॉब्लम है, बिजली को लेकर जो प्रॉब्लम है, अभी आप ही के ही वार्ड के लोगों का कहना है कि खुद ही सफाई करनी पड़ रही है, कर्मचारी यहाँ पहुँच नहीं रहे। ये पार्षद के जो ये पार्षद हैं हमारे यहाँ के, वो पिछले 10 साल से उनका कार्यकाल चलता आ रहा है। पिछले 10 साल से उनके कई वादे थे। सीवर लाइन डलवाना पहला, दूसरा रोड, ये जो आप सीवर लाइन देख रहे हैं ये सीवर लाइन भी उल्टी डाली गई है। अगर जब यहाँ पे अगर आप बरसात जो रेनी सीजन होता है उसमें अगर आप आके देखते तो ये जो सीवर टैंक बनाए गए यहाँ से पानी निकलता है, और ये एक वादा नहीं था, कम से कम 10 से 15 वादे किए गए थे चुनाव से पहले। ना तो पार्षद ने आके एक बार यहाँ देखा कि किस तरीके से काम हुआ है, और ये आप रोड देख रहे हैं, अगर इस रोड को आप एक हथौड़े से भी मार देंगे तब भी टूट जाएगी ये। अच्छा, इतनी कच्ची रोड बनी है, और खुद ही के ठेकेदार थे, और खुद ही के भाई ठेकेदार थे, खुद ही वो पार्षद हैं, उसी को ठेका देके वही काम करवा दिया गया ना। उसके बाद उस रोड को देखा गया है, और ऐसे बहुत से काम हैं जो अभी भी अधूरे ही हैं। इस वार्ड की जनता को बदलाव चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए, जैसे कि वार्ड नंबर 27 पर हम यहाँ के लोगों से हमने बात की, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इन्हें बदलाव चाहिए, चाहे वो पानी को लेकर समस्या हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो सफाई को लेकर हो। यहाँ के लोग खुद ही सफाई कर रहे हैं, वार्ड मेंबर का उसमें कोई योगदान नहीं है। यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए। देखिए, इस वक्त हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 27 के पार्षद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है मैम। रोहित कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? अब निकाय चुनाव करीब में हैं और ऐसे में क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन मिलेगा? मैम बिल्कुल मिलेगा। जनता का समर्थन पहले भी मिला है, 10 साल से लगातार मिल रहा है। मेरे से पहले मेरे भाई पार्षद थे, उन्होंने काम किया, फिर मैं बना, मैंने भी काम किया है। अब बात रही, आप यहाँ घूम ही रहे हैं तो आपने स्थिति भी देख ली होगी क्षेत्र की। अब क्षेत्र की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि लगातार हम नगर निगम में मेयर साहब को लिख करके दे रहे हैं, नगर आयुक्त साहब को भी लिख के दे रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर काम हो नहीं पा रहा है। आपने गलियों को देखा होगा, आप यहाँ से सीधे उधर अपना कैमरा दिखाना तो वहाँ सारे गड्ढे बने हुए हैं। आप इसी रोड से सीधे जाओगे तो वहाँ गड्ढे बने हुए हैं। मतलब स्थिति ऐसे है कि कोई अगर चला जाए तो वो गिरना पक्का है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने लास्ट 2018 की एप्लीकेशन है, ये मैंने लिख के दे रखी है कि रोडों के लिए। अच्छा। अभी तक कोई रोड नहीं पड़ी है। अच्छा, तो एप्लीकेशन देने के बाद भी काम नहीं हुआ है। और इवन मेरे फ़ोन में ये देने के बाद उन्होंने नगर निगम की लिस्ट में तो चढ़ा दिया, लेकिन रोडें नहीं पड़ी है। नगर निगम की लिस्ट में चढ़ गया है कि हाँ भैया पार्षद जी ने लिख करके दिया है, काम नहीं हुआ है। अब कार्यकाल को मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने रहेगा, लेकिन काम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, हमारे क्षेत्र की जनता हर वर्ष मेयर के और पार्षद के चुनाव साथ साथ होते हैं। जनता 2 वोट डालती है, एक मेयर का, एक पार्षद का। तो जितना फर्ज पार्षद का बनता है उतना ही फर्ज मेयर साहब का ही बनता है काम करने का। तो पार्षद अपनी सारी समस्याएं लिख करके मेयर साहब को देता है, लेकिन मेयर साहब
कुछ काम करने को राज़ी नहीं है। और मैं क्षेत्र की जनता से और जितनी भी शहर की जनता उनसे कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में भी अगर गड्ढे हुए हैं या मेयर साहब द्वारा काम नहीं हुआ है तो इसमें पूरी असफलता माननीय मेयर साहब की भी है, नगर आयुक्त साहब की भी है। अच्छा, तो आप पूरा जिम्मेदार उन मेयर साहब को ठहरा रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन भी दी सड़क डलवाने के लिए, लेकिन काम नहीं हुआ, एप्लीकेशन अप्रूवल नहीं, चढ़ा दिया लेकिन काम नहीं हुआ। मैम वही बात, यहाँ आपके वार्ड की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है। बिल्कुल मैम, क्यों नहीं परेशान है। या कई बार ऐसा हो कि टुक टुक पलट गए हैं, कोई जल्दी में जा रहा है, किसी का पेशेंट है तो वो गिर जाते हैं, इसलिए मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। पानी को लेकर क्या कहेंगे? सीवर लाइन टूटी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, अब ये बताइए, नगर निगम के अंदर सीवर की गाड़ी होनी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। नगर निगम में सीवर की गाड़ी नहीं है, और जो जल संस्थान है वहाँ पर सीवर की सिर्फ एक गाड़ी है, और पूरे शहर में उसने करना है। हम नगर निगम में फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मेयर साहब को लो। अब मेयर साहब से बोलते हैं तो मेयर साहब कहते हैं कि मैंने लिख के दे रखा है, गाड़ी नगर निगम में जब आएगी तो हम आपको देंगे। तो स्थिति क्या है, नगर निगम में गाड़ी ही नहीं है। जब नगर निगम में गाड़ी नहीं होगी तो यहाँ पर सफाई कैसे होगी? बिजली लोगों का कहना है कि खंभे ऐसे टूटे हुए पड़े हैं। बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, 11,000 की लाइन जा रही है। घनी आबादी का क्षेत्र है, अगर ये तार टूटेगा तो नीचे गिरेगा। डर है लोगों को? बिल्कुल डर है। मैंने कई बार उसके लिए भी लिख करके दिया है कि भैया एक सेफ्टी जाल लगाई जाए, जैसे ये सेफ्टी जाल उधर लगा हुआ है यहाँ भी लगना चाहिए, लेकिन वो सेफ्टी जाल लगाने को राजी नहीं है। ये आप देख लो, ये घर के आगे की मेरी टी है, ये मैंने लिख के दे रखा, वो करने को तैयार नहीं है। तो मैडम स्थिति ऐसी है। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, गांधीनगर के पूरे क्षेत्र की नगर निगम की जो स्ट्रीट लाइट्स है वो कम से कम 2-2.5 महीने से ख़राब है। नगर निगम में नगर आयुक्त साहब को फ़ोन किया गया है, जेई को फ़ोन किया गया है, ठेकेदार को फ़ोन किया गया है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि भैया इनकी हड़ताल चल रही है। अब हड़ताल मैडम, ये तो डबल इंजन की सरकार में है, अगर ये भी हड़ताल करेंगे लाइट वाले तो पूरा शहर अंधेरे में चला जाएगा। ऐसे में जनता लगातार मुझसे संपर्क कर रही है कि बेटा मेरे घर के आगे अंधेरा है और ऐसा है, मतलब गिर जा रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे बिजली की समस्या हो या सीवर की समस्या हो या पानी की समस्या हो, हर चीज की समस्या आपने तो अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर दी, लेकिन ऊपर से कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ। फॉर्मेलिटी नहीं करी है। लेकिन पूरा लोगों का आप ही के ही वार्ड के लोगों का। सुनिए मैम, हाँ। मैंने क्या बोला? हाँ। 2 वोट डालती है जनता, जनता 2 वोट तो डालती है, एक पार्षद का, एक मेयर का। तो जितना हक मुझसे, मतलब एक पार्षद का बनता है कि भैया गड्ढे ठीक होने चाहिए, तो उसमें मैं मेयर साहब को तो लिख के दूंगा ना मैम। वो मैं कर रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने मेयर को लिख के दे रहा हूँ, मेयर साहब नहीं कर रहे हैं या वो संज्ञान नहीं ले रहे। मेयर साहब की लापरवाही है। मैम बिल्कुल लापरवाही कह सकते हो आप। ठीक है, आपका यही कहना है। इसी बात है कि मैं अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का कि आप लोग आए, कम से कम ग्राउंड जीरो पे आपने स्थिति तो देखी। मैं कहना चाहूँगा कि आप यही बात माननीय मेयर साहब से कहें, ये 2018 की एप्लीकेशन है, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा कि भाई हम खुद गए थे, पार्षद जी ने सीधे बोला है कि आपने नहीं किया है। तो हमारे तो ऊपर वही बैठे हैं ना, और तो कोई है नहीं ना मैडम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी एबीपीएल की टीम इस वक्त हल्द्वानी के वार्ड नंबर 27 पर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं और हम इनसे जानेंगे कि जो निकाय चुनाव करीब में है और यहाँ के जो पार्षद हैं उनके द्वारा कितना काम करवाया गया है, इस जो वार्ड के अंदर कितना विकास हुआ है, जो भी महिलाओं की जो भी परेशानी है, जो भी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं, यहाँ के पार्षद क्या निवारण करा पाते हैं या नहीं, या फिर आने वाले चुनाव में क्या उन्हीं पार्षद को ये कंटिन्यू रखेंगे या इनको बदलाव चाहिए। इन्हीं सारे सवालों को लेकर हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? बाला। क्या कहना चाहेंगी जो यहाँ के पार्षद हैं कि कैसा काम है उनका? सही काम है। क्या मतलब क्या विकास कराया उन्होंने यहाँ पे? जो काम तो करते ही आए अभी तक, सही काम इन करते 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया? नहीं, सही करा, सबका काम आते हैं ऐसे। सबके हाँ, काम हाँ। आते हैं। पानी बिजली को लेकर आप क्या कहेंगी? इस टाइम बिजली भी आ रही है, पानी भी है, मगर ये बिल तो जमा करना पड़ता ही है। नहीं मिल पा रहा है। मतलब प्रॉपर तरीके से बिजली आ रही है? हाँ हाँ, बिजली तो आ रही है। क्या नाम है मैम? फूलबत्ती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्षद का कैसा काम है? ठीक करते हैं, काम कराते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। पूरे टाइम पे साथ भी देते हैं, रोडों पे भी नाली वाली भी साफ कराते हैं, संग में ठीक कराते हैं। सड़कों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे? हम तो ये कहते हैं थोड़ा टूट फूट हो रही, थोड़ी सही हो जाए तो अच्छा ही है। इन 5 सालों में उन्होंने सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं किया उन्होंने, अभी पढ़वाई थी उन्होंने, अभी पढ़ी है, लेकिन अब ये खुदा खाटी हो रही है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक कराते हैं, ठीक ही है, मतलब रिपेयरिंग वैसे काम तो कराते हैं वो, काम करवाते हैं? हाँ काम कराते हैं। नहीं कोई परेशानी नहीं। पानी को लेकर? पानी लाइट बिल सब ठीक है। अच्छा, और सफाई कर्मचारी आ रहे हैं या नहीं? आ रहे हैं, डेली आते हैं। ममता। क्या कहना चाहेंगी? बस यही हमारे बस्ती मतलब
देखभाल सही हो रही है और मतलब नाली वाली जो है ये तोड़ फोड़ ये ना होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो होनी ये चाहिए। आप मुझे बताइए कि जो यहाँ के जो पार्षद हैं, अब आपको बदलाव चाहिए या फिर इन्हीं को ही आगे आप जिताएंगे? यही रहे तो अच्छा है, देखभाल रखते हैं ना और हमारा कामयाबी मतलब हमारे यहाँ तरक्की करते हैं ना, हमें तो अच्छा ही है। हमारे को मतलब knowledge क्या? नहीं, अब तो समय करीब आ गया है, 5 साल आपने उन्हें दे दिए हैं, तो इन 5 सालों के अकॉर्डिंग आप लोग उन्हें जिताएंगे? करेंगे तो अच्छा ही होगा। अब तो समय ही नहीं है ना, अब अच्छे समय करने नहीं है, का। कोई बात नहीं। जब चंद महीने रह गए हैं। हम तो ये कहते हैं, हाँ सिलेंडर पड़वा दे, हमारे लैट्रिन बैटिंग थोड़ी परेशानी। क्या नाम है? मेरा नाम रजत है। इसी वार्ड में रहते हैं? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, जो पार्षद है क्या काम कराया उन्होंने इन 5 साल में? हमारी गली में तो लगभग ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि सीवर यहाँ बहुत टाइम से नहीं पड़ी है। हाँ। यहाँ सभी लोगों की चिंतित है कि यहाँ इस लाइन में कोई सीवर ही नहीं है। हाँ। यहाँ से तो लेके फिर वहाँ तक पानी? सीवर। पानी का भी ऐसा देखो, नालियों में पाइपलाइन है, हाँ। ऐसी फटी हुई है, लोग पानी गंदा नाली पीने के लिए तैयार है। हाँ। क्या करें, मजबूरियाँ हैं। अच्छा, गंदा पानी पीना पड़ रहा है यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं? अब वहाँ देखिए ना, पाइप निकले हुए हैं, नालियों में पड़े हैं। हाँ। वहाँ से वो लेडीज देखो बर्तनों में पानी धो रही, नाली के करीब है बिल्कुल। अच्छा, नाली के पानी से बर्तन धोए जा रहे हैं? पानी से क्या, पाइपलाइन फटी है, हाँ। वहाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कीटाणु का सबको दिक्कत ही है फिलहाल ऐसा। राइट। अब ये है कि यहाँ सीवर हमने 5 साल हो गया, रोहित पार्षद हैं यहाँ के, उससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं, बट यहाँ देखिए आप सीवर नहीं है, यहाँ लोग पीछे नाला है, नाले में पाइप जा रहे हैं, गंदगी हो रही है पीछे तमाम। बट यहाँ है कि यहाँ पाइप सीवर नहीं है। हम बहुत शिकायतें कह चुके हैं पहले से भी। 5 साल के बीच कब से हो रही है परेशानी? परेशानी तो खैर बहुत टाइम से ही है, बहुत टाइम से हो रही है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ पर जो पार्षद आता है आने के लिए तैयार तो हैं, पर काम कराने के लिए तैयार नहीं है। वोटिंग में तो सभी आते हैं लगभग, हाँ। पर काम के जरिए से देखा जाए तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं वार्ड में। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। सफाई को लेकर क्या कहेंगे? सफाई ठीक है, सफाई के लिए सुबह आते हैं मॉर्निंग में, सब लोग बढ़िया से अच्छे से सफाई करते हैं यहाँ। हाँ। काफी सफाई है, सफाई के मामले में ठीक है। अच्छा। बट ये है कि एक सीवर की प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के पाइप नालों में हैं। यहाँ हमारा पाइप खुद नाले में यहाँ जा रहा है, तो वो खुले में ही जा रहा है, तो बच्चों के लिए भी और औरों के लिए भी ठीक नहीं है। बदलाव चाहिए? अब तो वो तो समय बताएगा जब। समय क्या बताएगा? 5 साल आपने उन्हें दे दिए हैं, 5 साल आपने उन्हें दे दिए हैं जनसेवा करने के लिए। अब आप क्या उम्मीद रख रहे हैं इन 2 महीनों में, जो 5 साल में आप कह रहे हैं कि नहीं कर पाए? आपको लग रहा है कि 2 साल में 2 महीने में हो जाएगा काम? ये तो आप भी जानते हैं कि 2 महीने में ये काम पॉसिबल नहीं है। नहीं है, तो बिल्कुल। बदलाव चाहिए? बिल्कुल सोचेंगे, आगे के लिए जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा नाम जीतू सागर। क्या लग रहा है? ये मेरा ये कहना है, जब चुनाव होते हैं तो हर वार्ड का मेंबर अपने अपने उसमें 10 चक्कर लगाता है। हाँ। जब जीत जाता है तो इसके बाद कोई चक्कर नहीं आता है, किसी के दुख में आके नहीं बैठते हैं, कोई बात हो जाती है मोहल्ले के अंदर तो नहीं आते हैं, पूछने नहीं आते। अब चुनाव आ रहा है तो अब 10 बार लिख लेंगे और 10 बार पैर छुएंगे, 10 बार घर घर जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जीतने के बाद कोई यहाँ पे नहीं आता हमारी तरफ। कोई नहीं आता। हमारी तरफ कोई सुनवाई नहीं है। नहीं है। हाँ, पार्षद। और ये पानी को लेकर जो परेशानी है ही परेशानी है, पानी के लिए कह रखा है, मगर कोई शासन जवाब ही नहीं देता है। तो फिर आपके पास योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती होंगी? योजना कोई नहीं है, जब हमारे गली में वार्ड मेंबर ही नहीं आता है, हमें योजना कैसे मालूम चलेगा? अच्छा, मतलब इन 5 सालों में जो भी सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आई है आप तक नहीं पहुंच पाती हैं? तक नहीं पहुंची है आज तक कोई देखने नहीं आया है, कोई नेता नहीं आया है यहाँ पे। हाँ। जब इलेक्शन होता है, जहाँ विधायक का इलेक्शन हुए, चाहे सांसद का हुए, तभी यहाँ पे हमारा जाटम बस्ती है हमारी है, हमारे पे कोई नेता नहीं आता है। सब जाति को आगे कर आते हैं। हमें ऐसी जाति है जो हमारे पास कोई नेता चल के वोट के टाइम पे नेता आते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें बेन देखा कर देते हैं। हाँ, ये हमारा कहना है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ की जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी है और काफ़ी प्रॉब्लम है। पानी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि उन्होंने बताया कि लाइन टूटी हुई है। क्या नाम है? रामवती। क्या परेशानी है पार्षद को लेकर? क्या आप काम कर रहे हैं क्या पार्षद यहाँ के? 5 सालों में क्या काम किया इन्होंने? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, मेरा बेटा भर्ती है। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरा बेटा भर्ती है, अस्पताल से आ रही हूँ, टीबी के अस्पताल से। अच्छा, अभी आकर खड़ी हुई हूँ। ठीक है। हाँ। तो पानी आ रहा है घर पे? पानी मेरे घर में पानी नहीं आता है। नहीं आता? हाँ, 2 लाइनें थी, इधर की टूट गई, उधर से आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। और बिजली? हाँ, बिजली आ रही है। बिजली आ रही है। हाँ। और ये सड़कें की जो बदहाल स्थिति है, इस बारे में इस बारे में हाँ, ये पार्षद ने डलाई तो देखो ना। अच्छा,
देखो अभी तो पड़ी होगा 5-6 महीने हुए हैं, देखो कैसी हो। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि कोई भी योजना हमारे तक नहीं पहुँची है। 5 साल हो गए हैं, यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने कोई भी योजना जन जन तक नहीं पहुँचाई है। लोगों का ये कहना है कि पानी को लेकर काफ़ी परेशानी है, लोग गंदा पानी कंज्यूम कर रहे हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, एबीपीएल न्यूज़ हल्द्वानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ।